तो चलिए आज चलते हैं एज़टेक साम्राज्य के दिल में मोंटेजुमा के शानदार महल में। कुछ ऐसा ही महसूस होता था मोंटेजुमा के मशहूर हाउस ऑफ बर्ड्स यानी टोटोकाली में। देखिए, एज़टेक्स के लिए पक्षी सिर्फ जानवर नहीं थे, वो तो देवताओं के दूत माने जाते थे। मोंटेजुमा ने यहाँ मानो आसमान को ही कैद कर लिया था। हर पक्षी का एक गहरा मतलब था। और ये जगह इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना थी। बीचों बीच 10 बड़े बड़े तालाब थे। यहाँ का हाइड्रोलिक सिस्टम इतना जबरदस्त था कि मीठा और खारा दोनों तरह का पानी आता था। ऊपर एक बहुत बड़ा जाल था जिसके नीचे रंग बिरंगे उड़ते हुए जेवरात की दुनिया बसती थी। यहाँ तक कि क्वेट्ज़ल पक्षी के इंद्रधनुषी पंख सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती माने जाते थे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। ये खूबसूरत जगह एक इकोनॉमिक इंजन भी थी। 300 लोग सिर्फ इन पक्षियों की देखभाल के लिए थे, जिनका सबसे जरूरी काम था पंख इकट्ठा करना। ये पूरा प्रोसेस एम्पायर की सबसे कीमती चीजों के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। मतलब ये टोटोकाली एज़टेक एम्पायर के फैशन, मिलिट्री और धर्म सब कुछ चला रहा था। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते, खूबसूरती की जगह कुछ अजीब और डरावना दिखने लगता था। एक अलग सेक्शन में मोंटेजुमा ने जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को इकट्ठा किया हुआ था। उसने जिन्हें इंसानी नस्ल की अनोखी चीजें माना, उन सबको यहाँ जमा कर लिया था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि एज़टेक्स इन्हें देखते कैसे थे। उनके लिए ये लोग पवित्र थे। उन्हें सूर्य की संतान माना जाता था। वे पिंजरों में नहीं बल्कि नौकरों के साथ रहते थे, पर थे तो कैदी ही। स्पेनिश लोग ये देखकर हैरान थे, पर सच तो ये है कि उस दौर में यूरोप में भी ऐसे अजूबे रखे जाते थे। तो बात यह है कि इस कलेक्शन ने मोंटेजुमा की दुनिया को पूरा कर दिया था। मतलब उसने पूरी कायनात को अपने काबू में कर लिया था, नेचर के केओस को भी। लेकिन केओस को हमेशा के लिए काबू नहीं किया जा सकता, है ना? बाहर की दुनिया बदल रही थी, समंदर से अजनबी जो आ पहुंचे थे, पर उनकी आंखों में इज्जत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोने का लालच था। देखने दिखाने का दौर अब खत्म हो रहा था। अब खून खराबे का दौर शुरू होने वाला था। अगली बार देखेंगे कि कैसे पिंजरे बंद हुए और जाल बिछाया गया। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।